नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। नेता मंत्रियों के बाद अब ईडी ने सीधे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। आज 9 सितंबर है और आज सीएम हेमंत सोरेन के ईडी में पेशी का दिन है। लेकिन आज भी सीएम हेमंत सोरेन के ईडी के सामने पेशी के आसार काफी कम लग रहे हैं। बता दें कि यह सीएम सोरेन को ईडी का तीसरा समन है। पहले भी ईडी ने सीएम को 2 बार समन भेजा है, लेकिन सीएम पेश नहीं हुए। सीएम सोरेन के ईडी के सामने नहीं पेश होने के पीछे की वजह की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली जाएंगे। वे वहां G20 में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रपति की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया है। इस रात्रि भोज में देश के सभी केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। इसी के मद्देनजर सीएम आज रात्रि भोज के लिए दिल्ली जाएंगे। बीते शुक्रवार की शाम झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यकर्ता में एक प्रेस वार्ता में भी बताया कि 9 सितंबर को G20 सम्मेलन पर राष्ट्रपति ने भोज पर सीएम को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति से हमारा नाता मौसी जैसा है। जाहिर है कि राष्ट्रपति का आमंत्रण हमारी प्राथमिकता होगी। ईडी सीएम को बार बार समन क्यों भेज रही है? रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने बीते 13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से कागजात से भरे बक्से जब्त किए थे। इन जमीन के दस्तावेजों में ईडी ने पाया कि इनमें असली मालिक के नाम के साथ छेड़छाड़ हुई है। इनमें काट छाट करके और जालसाजी कर असली मालिक का नाम काट कर दूसरे का नाम लिखा गया था। ईडी ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ के साथ ही अन्य बिंदुओं के सिलसिले में मिली सूचनाओं को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत सरकार से साझा किया था। इस मामले में सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी 272/23 दर्ज कराई गई थी। जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान ईडी को कई तरह की शिकायतें मिली थी। इसमें सीएम सोरेन और उनके करीबी लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी को कुछ के सही होने के सबूत मिले थे। इस तरह जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है और इसी मामले के बिना पर ईडी लगातार पूछताछ के लिए सीएम सोरेन को समन भेज रही है। इस मामले में ईडी अब तक सीएम को 3 बार समन भेज चुकी है। पहला समन बीते 8 अगस्त 2023 को भेजा गया था। इस नोटिस में ईडी ने सीएम को 14 अगस्त को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर बताया कि वह इससे कानूनी तरीके से निपटेंगे। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन जब ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे, तब 19 अगस्त को ईडी ने सीएम के खिलाफ दूसरा समन जारी कर दिया। इस समन में हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी ऑफिस में दिन के 11 बजे हाजिर होने को कहा गया। प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे नोटिस के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन 24 अगस्त को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। दूसरा समन जारी होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम की ओर से 23 अगस्त को रीट पिटीशन दायर कर इसकी सूचना 24 अगस्त को ईडी को दी गई। सूचना देने के साथ ही उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करने को कहा। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो रीट पिटीशन दायर किया गया है, उसमें उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती दी है। अपने रीट पिटीशन में सीएम ने कहा था कि ईडी धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने की कार्रवाई के दौरान ही गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि समन को स्थगित किया जाए और पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय को दे। फिर भी ईडी की ओर से सीएम को तीसरा समन 1 सितंबर को भेजा गया। इस समन में उन्हें 9 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अब झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन के ईडी के सामने पेश नहीं होने के मामले पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। हेमंत सोरेन जी को देर से ही सही, लेकिन अब समझ में आ गया है कि गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पने के जुर्म में अब उनका जेल जाना तय है। इसलिए डर के मारे ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं। न्यायालय से जेल जाने से बचने की विनती कर रहे हैं। अब तो अपने भाषणों में भी लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि वे जेल जाने वाले हैं। दरअसल गलत करने वालों को पता होता है कि उसका अपराध कितना गंभीर है और उसको उसके किए की सजा देर सबेर मिलनी ही है। हेमंत जी, आपको विपक्ष या कोई और जेल क्यों और काहे भेजेगा? आप जेल जाएंगे अपने किए कर्म के कारण।
अपने गलत कार्यों का फल भोगने के लिए, खुद के किए पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही आपको सजा मिलेगी। क्योंकि भगवान और न्याय के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। बहुत हो गया, अब देर मत कीजिए। बेहतर होगा ईडी के सामने जाइए, अपनी गलती कबूल कर सब कुछ सच सच बता दीजिए और वादा माफ गवाह बनने की गुहार लगाइए। हो सकता है कुछ राहत मिल जाए। आगे आपकी मर्जी। वहीं ईडी सूत्रों के मुताबिक अगर आज सीएम सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे तो ईडी उन्हें चौथा समन भी दे सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।